सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीएफएल चैनल। एंड आज अगेन हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो, इन्वेंट्री असाइनमेंट या फिर स्टॉक असाइनमेंट आप बोल सकते हैं। दो असाइनमेंट ऑलरेडी आप देख चुके हैं और आज ये है आपके सामने स्टॉक असाइनमेंट नंबर 3, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं ओपनिंग क्वांटिटी हम डालेंगे स्टॉक की। एंड उसके साथ में हमारे इसमें ग्रुप है, गोडाउन है, कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट कंपाउंड भी बनेगी इसमें। और साथ ही साथ इसके अंदर आज हमारा बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी हम डालने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल जो है ये एक इन्वेंट्री के हिसाब से आपको मिलेगी। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी जो लेबलिंग होती है, जहाँ पे उसकी एमआरपी वगैरह होती है ना, साथ में क्रिम्प नाम से होता है, जो ट्यूब्स वगैरह होती है, जैसे पेस्ट हो गया या फिर कोई फेस वॉश हो गया, तो इनकी क्रिम्प होती है, जहाँ पे वो सील्ड होती है, वहां पर इसका वो पूरा डिटेल लिखा रहता है कि एक्सपायर कब होगी, मैन्युफैक्चर कब हुई है, या फिर इसका बैच कोड क्या है। तो वो हम आज इसमें करने वाले हैं। सामने खुली हुई कंपनी की टैली की कंपनी क्रिएशन विंडो, और हम बनाने वाले हैं इसको स्टॉक असाइनमेंट नंबर 3। और ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो स्टॉक असाइनमेंट इससे पहले दो डाल चुके हैं, उसके इन डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसका थर्ड क्वेश्चन वो पड़ा हुआ है, वो आप वहां पर से लिख सकते हैं। एंड ये मैंने डाल दिया स्टेट, और उसके साथ में हमने जीएसटी का ऑप्शन नो करना है। ठीक है, जीएसटी का ऑप्शन नो करने के बाद में अब आपको एक चीज हम दिखा देते हैं कि जो बैचेस वाली डिटेल है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ये इनेबल बैचेस आपको करना पड़ेगा, यस। और एक्सपायरी डेट आपको करनी पड़ेगी, यस। ये दो ऑप्शन आप अपने पास लिख लीजिए कि इस वाले असाइनमेंट के अंदर हमको ये दो ऑप्शन यस करने पड़ेंगे, जिसमें मेंटेन बैचेस है और एक एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस है। इसको हमने यस कर दिया है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें, एक्सेप्ट करवा दीजिए। एंड फिर हम चलते हैं क्रिएट के अंदर। सबसे पहले हम बना लेते हैं गोडाउन। तो गोडाउन हमें जो दिए हुए हैं इसमें प्रीत विहार और रोहिणी गोडाउन दिए हुए हैं, वो हम डाल लेते हैं यहाँ पर। एक प्रीत विहार हो गया और एक हमने यहाँ पर रोहिणी डाल दिया। ठीक है। एंड फिर आते हैं यूनिट में। यूनिट अभी हमें सिंपल बनानी है, जिसके अंदर हमें नंबर्स होना है, एक पीसेस होना है, ठीक है, बॉक्स होना है। बॉक्स को लेकर हमें बनानी है इसमें कंपाउंड यूनिट, ठीक है। और एक प्लेट होगा, पीएलटी, इसको हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, प्लेट। तो एक आइटम है इसमें समोसा। समोसा जो है एक प्लेट में दो समोसे डालता है, तो हम इसको उस हिसाब से यूज करेंगे। ये तो हमारी हो गई है सिंपल। अब आ जाइए कंपाउंड यूनिट। हमने क्या किया इसमें, देखो दोबारा से। अभी मेरी पोजीशन ये है और मैं बैक स्पेस कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, कंपाउंड और एक सिंपल। ठीक है, आप आ जाओ कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड में अब जो आपको कंपाउंड करना है वो तो है बॉक्स, एक बॉक्स में दो पीस। और इसको हम किसके लिए यूज करने वाले हैं, सैंडविच के लिए। तो वो बॉक्स में आ रहा है, एक बॉक्स लेंगे हम, दो पीस उसमें से निकलेंगे। और एक यूनिट है इसमें प्लेट। तो आप ले लो प्लेट, वन प्लेट में टू पीस ऑफ समोसा। समोसे के लिए हमने यहाँ पर यूज करना है इसको। ठीक है, तो ये हमने यूज कर लिया। चलिए, क्रिएट के अंदर ही हमें करना है ग्रुप। ग्रुप कौन कौन से बने हुए हैं यहाँ पर देख लेते हैं। हार्वेस्ट, एंड उसके बाद पीके, इसके बाद में पिज्जा हट, नेक्स्ट इज नेस्ले। नेस्ले के बाद में आप आ जाइए कोका कोला। कोका कोला के बाद मैक वेजी। ठीक है, मैक वेजी के बाद बेकरी पे आ जाओ, एंड अमूल, एंड लास्ट इज डेयरी मिल्क। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टॉक ग्रुप। और अब आ जाइए कैटेगरी के अंदर, एस्केप करके बाहर आओ और कैटेगरी में आओ। और यहाँ पर हमें कैटेगरी डाल लेनी है फूड, और एक है इसमें बेवरेजेस। ठीक है, ये होगी हमारी कैटेगरी। अब हमारा जो सारा काम होना है वो होना है स्टॉक आइटम के अंदर। हमारा क्या क्या बन गया, गोडाउन हो गया, यूनिट हो गया, स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक कैटेगरी हो गया। ठीक है, अब हम आ जाएंगे स्टॉक आइटम के अंदर। और आइटम के अंदर आने के बाद में हमारे को पता रखा पहला आइटम। पहला आइटम हमें क्या पता रखा है, ब्रेड। ठीक है, अगर आप बताना चाहो इसमें तो ब्रेड, या फिर ब्रेड हार्वेस्ट ब्रेड करके भी आप लिख सकते हो, यानी कि कैटेगरी जो आपने बनाई है, ग्रुप जो आपने बनाया है, उस ग्रुप को भी आप इंक्लूड कर सकते हो आइटम के नाम पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हार्वेस्ट ब्रेड। ठीक है, अब क्या चीज आएंगी, सबसे पहले यहाँ पे अंडर, यहाँ पे ले लो हार्वेस्ट। कैटेगरी क्या है, ये फूड है। यूनिट क्या लेंगे हम ब्रेड की, यहाँ पे दे रखे हैं पीसेस। ठीक है, अब ये जो चीज है,
यहाँ पे आपको ये दिखता है मेंटेन बैचेस, पहले इसको यस करो। और अब आपको दिखता है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें दी हुई है यहाँ पर, इसको यस कर लीजिए, और एक्सपायरी डेट इसको भी यस कर लीजिए, ठीक है। बीओ हमें दे नहीं रखा, सेट स्टैंडर्ड डेट हमें दे नहीं रखा, इसको हमें यहाँ पे सिर्फ यस करना है। और अब ओपनिंग इसकी क्वांटिटी डालते हैं, ये है 10, ठीक है। 10। अब ये है विंडो मेन, जिसके अंदर आपको गोडाउन भी डालना है, बैच नंबर भी डालना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डालनी है और एक्सपायरी डेट भी डालनी है, ठीक है। चलिए, तो हम आ जाते हैं, ये गोडाउन हमें दिया हुआ है प्रीत विहार, इसका जो बैच नंबर हमें दिया हुआ है वो है BH01PV, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें दी हुई है इसकी अप्रैल, और एक्सपायरी डेट हमें इसकी दी हुई है 8/4/24। हमने मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी है 2 अप्रैल 2024। एक्सपायरी डेट जो हमें दी हुई है 8 अप्रैल 2024। अब क्योंकि हमारा जो ये एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए हमें 8/4 तो एक्सेप्ट नहीं होगी, तो मैं इसको जो है 2/4 ही डाल देता हूँ, ठीक है। और इसका जो रेट हमें दिया हुआ वो है 25 रुपीज पर पीस, एक्सेप्ट करवा देते हैं। एक आइटम हो गया हमारा, दूसरे आइटम पे चलते हैं, ये सैंडविच। तो हमारा आइटम का नाम हो गया डीके सैंडविच, ठीक है। इसको हमने डाल दिया अंदर डीके, कैटेगरी हमने डाल दी इसमें फूड, और यूनिट हमने इसमें डाल दिया 2 पीसेस ऑफ बॉक्स वाला, ठीक है। ये बैचेस यस किया, ट्रैक डेट मैन्युफैक्चरिंग यस किया, एक्सपायरी डेट यस किया, और फिर हम आ गए क्वांटिटी पर। इसकी क्वांटिटी में दी हुई है 15, ठीक है। गोडाउन हमें इसका दे रखा है रोहिणी, बैच नंबर हमें डालना है यहाँ पर SB एंड 56 एंड R, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें दी हुई है इसकी 1.4, ठीक है। एक्सपायरी डेट हमें क्योंकि 10 अप्रैल दी हुई है, हम इसको भी 2 अप्रैल डाल देते हैं, ठीक है। और 15 बॉक्सेस हमने लिए हैं इसके, एंड रेट हमें दिया हुआ है 40 रुपीज का, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट इज पिज्जा हट, पिज्जा पिज्जा ले लो, ठीक है। अंडर में हम आ गए, यहाँ पे पिज्जा हट ले लीजिए, कैटेगरी ये फूड है, एंड यूनिट इसमें पीसेस आ जाएगा। इसको यस करो, यस करो एंड यस करो। इसकी क्वांटिटी डालते हैं, ओके। अब इसका गोडाउन है प्रीत विहार, बैच नंबर हमें इसका दिया हुआ PP47 एंड इसको मैंने ले लिया PV, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें इसकी दी हुई है 2 अप्रैल 24। एक्सपायरी डेट हमें दी हुई है इसकी 7/4, लेकिन हम 7/4 नहीं डाल सकते, तो हम इसको 2/4 ही डाल रहे हैं। पीसेस हमें दिया हुआ है 8, और रेट हमें दिया हुआ है 120 का, ठीक है। इसको हम 120 कर दिया, एक्सेप्ट करवा दीजिए। अगला आइटम है कॉफी। कॉफी कौन सी है? नेस्ले कॉफी, ठीक है। यहाँ पे नेस्ले ले लो। कैटेगरी पे चलते हैं, ये हमारी है बेवरेज, पहला बेवरेज आया है ये अभी तक हमारा, और कॉफी हमारी चल रही है ये नंबर्स में, नंबर्स ले लीजिए, यस यस यस। क्वांटिटी इज गिवन 300, एंड गोडाउन इज प्रीत विहार, बैच नंबर इज CN98PV, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें दे रखी है 2.4/24 की, एंड एक्सपायरी डेट 11/9 दे रखी है, तो हम इसको 1.9 डाल देते हैं। और क्वांटिटी 300, और रेट हमें दे रखा है 80 का। बाकी और कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट करवा दीजिए। अगले स्टेप पे चलते हैं, लिम्का। लिम्का तो लिम्का ही है, कोको कोला लिम्का तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो आप यहाँ पे कोको कोला को ऐसे ले लीजिए। कैटेगरी इट इज ऑल्सो बेवरेज, एंड इट विल बी नंबर्स, क्योंकि ये जो बॉटल्स में रहती है वैसे, तो हम बॉटल की संख्या लिखेंगे, इसलिए ये नंबर्स में लिख दिया। तीन ऑप्शन यस। और क्वांटिटी में आ जाते हैं 150। यहाँ पे गोडाउन दे रखा है हमें रोहिणी, बैच नंबर हमें दिया हुआ है इसका LC20R। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी है 1.5/24, एंड एक्सपायरी डेट इसकी है 12/12, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1.12, ठीक है। रेट हमें दिया हुआ है इसका 95 का, ओके। नेक्स्ट इज मैक वेजी बर्गर, मैक वेजी बर्गर। यहाँ पे आ जाएगा ये मैक वेजी में, ये फूड आइटम है, यूनिट्स में आ जाएगा बर्गर का पीसेस, यस यस यस। बर्गर की क्वांटिटी हमें दी हुई है यहाँ पर 45। गोडाउन हमें दिया हुआ है रोहिणी, बैच नंबर हमें दिया हुआ है BM09R, ठीक है।
मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी है 1.5.24 एंड एक्सपायरी डेट इसकी मई मंथ की है, तो हम इसको जून में डाल देते हैं 1.6। रेट इज 40। ओके, नेक्स्ट आइटम चलते हैं बेकरी समोसा, या समोसा ही लिख लीजिए, बेकरी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आप इसको कैटेगरी अंडर में डाल दो, ग्रुप में, एंड कैटेगरी जो है इसकी फूड आइटम में चली जाएगी। एंड पीसेस में आपका प्लेट वाला ऑप्शन ले लीजिए, प्लेट ऑफ 2, राइट। यस यस यस। क्वांटिटी हमने इसमें ले लिया 160 का, एंड गोडाउन इसका दे रखा है हमें रोहिणी। बैच नंबर हमें दे रखा है यहाँ पर SP 99 0 99 R, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है हमें इसमें दी हुई है 1.5.24। एक्सपायरी डेट जो है वो 2 दिन की बात की है, तो 2.5 डाल देते हैं। ये हो गया 160 प्लेट्स, ठीक है। और रेट जो हमें पर प्लेट है 20 रुपीज का पर प्लेट रेट आ जाएगा, एंड एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट आइटम इज अमूल मिल्क, ठीक है। अमूल मिल्क, मिल्क यहाँ पर हमारा आ जाएगा अमूल में, बेवरेज है, एंड इट विल बी इन लीटर्स। तो हमने लीटर यूनिट नहीं बनाई है, हम एक यूनिट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, लीटर, LTR, ठीक है। और यस यस यस। क्वांटिटी हमें दी हुई है मिल्क की 60, एंड गोडाउन हमें दिया हुआ है प्रीत विहार। बैच नंबर इसका है MA42PV, MA42PV। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 31 मई, तो 31 मई डाला जा सकता है, ठीक है। और एक्सपायरी डेट इसकी है 10 जून, तो उसको हम 1 जून डाल देते हैं। 60 लीटर्स और 55 रुपीज पर लीटर हमने डाल दिया यहाँ पर। और अब इस क्वेश्चन का लास्ट आइटम है डेयरी मिल्क चॉकलेट, ठीक है। प्राइमरी में डाल दीजिए डेयरी, और ये हो जाएगा हमारा, चॉकलेट है तो फूड, एंड इसको डाल देते हैं पीसेस के अंदर। बैच नंबर्स के लिए और एक्सपायरी डेट के लिए हमने ऑप्शन यस करने हैं, एंड क्वांटिटी इसकी आ जाएगी 85। गोडाउन हमने दे रखा है प्रीत विहार। बैच नंबर है CDM 1PV। मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें दी हुई है 31 मई 24। एक्सपायरी डेट हो जाएगी इसकी 20 दिसंबर दी हुई है, हम इसको 1 दिसंबर डाल देते हैं। रेट इसका है 80 रुपीज का, ठीक है। आइटम के ओपनिंग स्टॉक हम सब डाल चुके हैं, और अब आपकी बारी रिपोर्ट चेक करने की। जो अब तक हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है वो यहाँ से दिखाई है, यहाँ से दिखाई है, यहाँ से दिखाई है, यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, जो कि अभी हम दिखा देते हैं दोबारा से। यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक टोटल जो पड़ा हुआ है वो है 55,160 का। प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका दिखा रहा है ये सारे आइटम्स ग्रुप वाइज, ठीक है, कितनी कितनी वैल्यू का सामान है। और स्टॉक समरी में जब आप आओगे तो ग्रुप साथ में आइटम का नाम भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है जब आप डिस्प्ले के अंदर आते हो और इन्वेंट्री स्टेटमेंट्स में जाते हो, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से भी चीजें दिख जाएंगी, जैसे कि स्टॉक क्वेरी, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का आपको देखना है क्या डिटेल है, तो ये आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा जब आप इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, तो बुक्स के अंदर आपको यहाँ पर गोडाउन वाइज डिटेल भी मिल जाएगी कि आपके पास प्रीत विहार में कितना माल पड़ा है, रोहिणी में कितना माल पड़ा है। आप ग्रुप समरी भी देख सकते हो कि आपके पास ग्रुप के हिसाब से कितना कितना माल पड़ा हुआ है, और आप कैटेगरी की समरी भी देख सकते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से आपके पास क्या क्या माल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कुछ डिटेल्स हैं आपके पास, इन डिटेल्स के अंदर हम अपना जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं स्टॉक की, वो देख सकते हैं। और अगर आपने कोई स्टॉक ट्रांसफर भी किया है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पर, तो आप स्टॉक ट्रांसफर डिटेल देख सकते हो। और एक फिजिकल स्टॉक रजिस्टर भी आप यहाँ पे नजर रख सकते हैं कि आप जब गोडाउन में गए तो आपको कुछ और चीजें मिली, बल्कि हमारी जो टैली है या फिर आपका जो रजिस्टर है वो कुछ और क्वांटिटीज दिखा रहा है स्टॉक की, या फिर कोई क्वांटिटी है, कोई स्टॉक ऐसा है जिसकी क्वांटिटी है ही नहीं बट आपकी टैली में दिख रहा है या फिर रजिस्टर में दिख रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फिजिकल स्टॉक चढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, वो फिजिकल स्टॉक के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो ले लेंगे। बैच के हिसाब से भी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, यानी कि अमूल मिल्क का बैच नंबर जो आपके पास पड़ा हुआ है वो कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, और या फिर अमूल मिल्क के जितने भी बैचेस होंगे वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा विद मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। इसी तरह से अगर आप सैंडविच के देखना चाहेंगे, सैंडविच आइटम जो है उसके कौन कौन से बैचेस आपके पास पड़े हुए हैं, तो वो आपको दिखा देगा। एंड इन द सेम वे नेस्ले कॉफी का अगर देखना चाहो तो आपको आइटम वाइज दिखने को मिल जाएगा। गोडाउन की डिटेल आपको मिल गई है, एंड स्टॉक आइटम के नाम से भी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आइटम कब कब आया गया, इनवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है पर्टिकुलर मंथ में, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी
इन्वेंट्री डिटेल्स, जो आप रिपोर्ट्स भी देखना चाहें अगर तो देख सकते हैं क्लियरली, विद क्वांटिटी, विद बैच नंबर, विद गोडाउन वाइज भी देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, या कितना स्टॉक आपकी गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो आप सब कुछ इसमें टैली में देख सकते हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो, या फिर आप ग्रुप वाइज अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो, तो आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ये केस स्टडी, जिसके अंदर हमने स्टॉक की इन्वेंट्री की जो ओपनिंग स्टॉक्स थे वो डाले, और ना केवल हमने ओपनिंग स्टॉक डाले बल्कि हमने उसको कैटेगराइज किया, ग्रुपिंग की, और उसको गोडाउन में भी डाला, साथ ही साथ हमने उस पर एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डाली है। कुछ डिटेल्स मैंने इसमें चेंज करी हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिखा, केस स्टडी दिखी है, उसमें एक्सपायरी डेट्स जो हैं वो प्रोफेशनल टैली के हिसाब से दी हुई हैं, और जिस हिसाब से एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, उस हिसाब से उसमें दिया हुआ है। बट हमने, क्योंकि एजुकेशन वर्जन में हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमने उसकी डेट को अपने हिसाब से चेंज कर लिया है। आपके पास अगर प्रोफेशनल टैली है, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, तो आप अकॉर्डिंग टू केस स्टडी डेट डाल के अपना काम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओवर करते हैं हम आज का ये ब्लॉग, एंड होप कि आपको हमारी केस स्टडी समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और हाँ, पूरा वीडियो जरूर देखा करें। अगर आपने पिछले वीडियोस पूरे नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पूरा वीडियो ना देखने के चक्कर में आपको कुछ डाउट्स फिर भी बरकरार रह जाते हैं, जो कि आपकी क्लियर पूरा वीडियो देखने पर ही हो पाते हैं। अगर आप इस वक्त हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो प्रीवियस वीडियोस जितने हमने डाले हैं भी पूरे देखें, जैसे ये आप टेली में और अच्छे से एक्सपर्टीज गेन कर पाए। चलिए तो चलते हैं और खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमें सपोर्ट मिलता रहेगा और आपको भी उसकी नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, गुड बाय, सी यू सून, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।